नमस्कार। पिछले कई दिनों से हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या वास्तव में जो लोग खेती के व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं वो सभी गरीब हैं, या खेती के व्यवसाय को इतना आ, गंदा या घाटे का व्यवसाय बार बार कह के जो प्रचारित किया जा रहा है, क्या वो बात सही है और इसमें हमारे युवा क्यों आकर्षित नहीं हो रहे हैं। ये जो खेती का व्यवसाय है वो कूल और प्रॉफिटेबल, सेक्सी, फैशनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम खेती की बात करते हैं तो हम परंपरागत फसलों की ही बात करते हैं, और उसमें भी खास तौर से जो खाद्यान्न की फसलें हैं जैसे गेहूँ, चावल, शक्कर आदि, जिसमें या तो सरकार खरीदी करती है या उनके कानून इस तरह के बने हुए हैं कि फूड सिक्योरिटी की वजह से भारत सरकार को उनके रेट को कंट्रोल करना पड़ता है। पर इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें खेती में ऐसी होती हैं जो बहुत अधिक लाभकारी होती हैं, और न केवल उनकी डिमांड हमारे घरेलू बाज़ारों में है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उसी से संबंधित एक जो फसल है वो है मिर्च। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से ये बात मानता हूँ कि जब तक हम किसी प्रोडक्ट की कहानी नहीं बताएंगे, कहानी उसके लाभ के रूप में, उससे स्वास्थ्य के ऊपर क्या फ़ायदा होने वाला है, तब तक किसान को उसका अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा। किसान सामान्यतः किस तरह से फसल उगा रहा है इसकी कभी बात नहीं करता है। जब वो मंडी में भी बेचने जाता है तो बिना ग्रेडिंग के बेचने चला जाता है, जिससे उनके उत्पाद को सही दाम नहीं मिलता है। आज ज़रूरत किसानों को अच्छा उत्पादन करने के साथ साथ इस बात की भी है कि वो अपनी फसलों को किस तरीके से बेचें। तो जैसे आज जो हम बात कर रहे हैं वो है मिर्च। अगर हम मिर्च की उपयोगिता के बारे में या उसकी कहानी के बारे में बात करें तो मिर्च जो है वो विटामिन से भरपूर फसल होती है, और इसमें विटामिन ए और विटामिन सी होता है। इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन से भी भरपूर मिर्च होती है। मिर्च का उपयोग खासतौर से दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस जो दर्द के संदेश वाहक न्यूरॉन्स हैं उनको ब्लॉक करने की क्षमता मिर्च में होती है। मिर्च का जो उपयोग है उसको नसों के दर्द को कम करने के साथ साथ उसके अर्क का उपयोग गठिया, सिर दर्द, जलन और आपकी जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अभी बहुत सारे लोगों में ये भी मान्यता है कि जो लोग अच्छी मिर्च खाते हैं उनका वजन नहीं बढ़ता है, क्योंकि मिर्च आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बना के रखती है और उससे पाचन तंत्र आपका बहुत सक्रिय रहता है। तो अनावश्यक फैट जो बॉडी में है वो आपकी बॉडी में जमा नहीं होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने की शक्ति होती है। आंतों में जो परजीवी होते हैं उनसे छुटकारा पाने में सहायक होता है। इसीलिए अगर हम इस मिर्च के व्यवसाय को अभी समझें तो ये किस तरह का है, तो भारत सरकार ने एक नेशनल चिली टास्क फोर्स का गठन किया था, जिनका कहना है कि जो भारत से मसाले निर्यात होते हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा मिर्च का ही होता है। लगभग हर साल 6,500 करोड़ से अधिक की मिर्च का निर्यात हम लोग करते हैं, जबकि जो कुल मसालों का निर्यात है वो 21,500 करोड़ का होता है। भारतवर्ष ने जो मिर्च का निर्यात किया है उसमें जो लाल मिर्च है वो उसका प्रतिशत लगभग 48% होता है, जो भारत से निर्यात किए जाने वाली मसालों की फसलों में प्रमुख है। इससे देश में बड़े निर्यात किए जाने को मसाले के तौर पे और बढ़ोतरी की जा सकती है। और जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि कोविड के पश्चात जो भारतीय फसलें हैं उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, क्योंकि मिर्च
आप हरी मिर्च भी बेच सकते हैं, आप लाल मिर्च भी बेच सकते हैं, पर जो लोग मिर्च को प्रसंस्कृत करके बेचते हैं उनको अधिक मूल्य प्राप्त होता है। तो अभी हम जो मिर्च निर्यात कर रहे हैं उसमें 30% साबुत मिर्च होती है, 30% प्रसंस्कृत मिर्च होती है और 70% साबुत मिर्च होती है। तो यहाँ जो हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो मिर्च को प्रसंस्कृत करने की अपनी इकाइयाँ लगा सकते हैं। आज अगर हम देखें तो मिर्च एक ऐसी फसल है जिसमें भारत का उपयोग भारत का स्थान विश्व में नंबर 1 है। हम सभी देशों में मिर्च का निर्यात करते हैं और ख़ासतौर से भारत में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ जो वाणिज्यिक फसल होती है उसका निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। जो मिर्च का टोटल निर्यात होता है उसमें 50% से अधिक का व्यवसाय भारत से ही किया जाता है। कर्नाटक में उगाई जाने वाली जो मिर्च की किस्में हैं उनकी मांग बहुत ज़्यादा है, जिसमें ब्यादगी मिर्च है क्योंकि इसका रंग बहुत चटक लाल होता है, तीखापन होता है और इसके जो बीज हैं उसमें पूसा, ज्वाला, सोना 21, जवाहर, सदाबहार, अग्नि। इसी तरह गुंटूर के जो प्रकाशम और कृष्णा क्षेत्र में मिर्च उगाई जाती है उसमें तेजा और गुंटूर सन्नम किस्म की मिर्चों की मांग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है। भारत से सबसे ज़्यादा जो मिर्च निर्यात होती है वो चीन को होती है क्योंकि चीनी लोग मिर्च का जो तीखापन है और उसका जो चटक लाल रंग है उसके कारण इसको बहुत अधिक पसंद करते हैं और इसकी वजह से चीन में इसकी बहुत ज़्यादा मांग निरंतर बढ़ रही है। अभी भी जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लगभग 144 देशों में मिर्च का निर्यात करते हैं। जो राज्य हैं उसमें आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जो मिर्च के कुल क्षेत्रफल का 26% योगदान आंध्र प्रदेश से आता है, 15% महाराष्ट्र से होता है, 11% कर्नाटक से होता है, 11% उड़ीसा से होता है, 7% मध्य प्रदेश से होता है और जो अन्य राज्य हैं वो शेष जो मिर्च है उसका उत्पादन करते हैं। मिर्च की जो उन्नत किस्में हैं जैसे जो मैंने ऊपर बताई जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत पॉपुलर हैं, इसके अलावा जो स्थानीय बाज़ार में हैं उसमें काशी, अनमोल, अर्का सुफल, अर्का लोहित, पूसा, ज्वाला आदि मिर्चें बहुत के बीज बहुत पॉपुलर हैं किसानों के बीच में। इनका उत्पादन अच्छा है और इनकी मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है। बड़ी मात्रा में प्राइवेट कंपनियां मिर्चों के बीज का विपणन करती हैं और इसमें संकर किस्म की बीजें होती हैं जिसमें नवतेज, माही 456, माही 453, सोनल, HPH 12, रोशनी, शक्ति 51 आदि ऐसे बीज हैं मिर्च के जो ब्लैक में मिलते हैं। कई बार इनकी उपलब्धता मार्केट में उतनी नहीं होती है जितनी किसानों के बीच में इनकी मांग होती है। मेरा सुझाव यह है किसानों से कि वो अपने स्थानीय बाज़ार में जाएं, जो व्यापारी या प्रसंस्करणकर्ता मिर्च के व्यवसाय में काम कर रहे हैं उनसे मिलें, उनसे जानें कि कौन सी मिर्चों के सबसे अच्छे दाम उन्हें मिल सकते हैं। फिर उनके यहाँ जो स्थानीय पर्यावरण है उसके अनुसार वो किस्म का चयन करेंगे तो उनकी ROI अधिकतम बढ़ सकती है। यदि हम मध्य प्रदेश का परिदृश्य देखें तो मिर्च का जो क्लस्टर है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्लस्टर है। हालांकि मिर्च थोड़ी थोड़ी सभी ज़िलों में उगाई जाती है। तो अभी जो सबसे अच्छी बात हो रही है पूरे हिंदुस्तान में कि हर राज्य में मिर्च के क्लस्टर बन गए हैं। अगर वहाँ हम मिर्च की किस्म के आधार पर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराते हैं और जो प्रसंस्करणकर्ता और निर्यातक हैं वो अगर किसानों के परिसंघों के साथ मिलके काम करते हैं और उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एक जैसा होता है तो उनके पास बड़ी मात्रा में एक ही वैरायटी की
एक ही गुणवत्ता की मिर्च होगी, जो न केवल प्रसंस्करण करने में आसानी होगी, लागत को कम करेगी, और निर्यात में भी जिसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो मैं आज के जो युवा हैं, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों के युवा हैं और जो आज इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कहीं नौकरी मिलेगी, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इन फसलों को देखें, इनके व्यवसाय को जानें और समझें। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सामने है कि वो इन फसलों में अपने लिए रोज़गार तलाश कर सकते हैं, और न केवल वो अपने लिए रोज़गार बना सकते हैं, बल्कि वो उनके जैसे और लोगों के लिए भी रोज़गार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आपको इस बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप ई फसल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।